एक्सेप्ट क्लासेज बाय मदेशिया सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत लहरी। मैं आप लोग को आज पॉलिटी में भाग 2 नागरिकता बताएंगे। क्या बताएंगे? सिटीजनशिप। ठीक है। भाग 2 नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में इसका उल्लेख है। नागरिकता का कितना उल्लेख है? किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। ठीक। अनुच्छेद 5 के बारे में देखिए। पहले आप लोग को हम बता दें कि नागरिकता क्या होता है। ठीक है। नागरिकता एक विशिष्ट अधिकार होता है जो देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को एक विशिष्ट प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट के रूप में दिया देता है नागरिकों को। ठीक है। जैसे भारत में आधार कार्ड हो गया, निर्वाचन कार्ड सबसे बड़ा रूप है नागरिकता होने का। ठीक है। आधार कार्ड हो गया। ठीक। देखिए, नागरिक और गैर नागरिक होने में 2 अंतर होता है। जो नागरिक होते हैं उनको थोड़ा सा विशिष्ट सुविधा मिल जाता है, विशिष्ट अधिकार मिल जाता है। जैसे कि संविधान के तहत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 संविधान में 5 अनुच्छेद ऐसे हैं कि जिसमें नागरिक को अधिकार मिला है, गैर नागरिक को नहीं, विदेशी को नहीं। अगर विदेश के लोग यहाँ आएंगे भारत में तो उनको ये अधिकार नहीं है। 5 अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का अधिकार है। ठीक। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार है। ठीक। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि वाक एवं अभिव्यक्ति, घूमने, टहलने, रहने की आज़ादी, स्वतंत्रता का उसको अधिकार मिला हो, केवल नागरिकों को मिला हुआ है। अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है? संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक के रूप में संस्कृति की बनाए रखने का अधिकार है। संस्कृति, अपने संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 है। ठीक। अब देखिए भाग 2 में क्या है, और उससे ज़्यादा देखिए क्या कहते हैं। संविधान कहता है तुम्हें मिला है 5 अनुच्छेद के क्षेत्र नागरिकता। ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े पदों पर केवल भारत के नागरिक रह सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब भारत के केवल नागरिक ही बन सकते हैं। ठीक है। न्यायाधीश बनना, जज बनना, IAS बनना, ये सब भारत के नागरिक ही केवल बन सकते हैं, विदेशी लोग आकर नहीं बन सकते। ठीक। वोट डालने का अधिकार, हम वोट डालते हैं, चुनाव चुनते हैं प्रतिनिधि को अपने, तो केवल भारत का नागरिक ही दे सकता है। चुनाव में लड़ना, चुनाव में खड़ा होना, ठीक है, वो भी केवल भारत के नागरिक ही लड़ सकते हैं। ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान का प्रारंभ कब हुआ था? पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ था भारत में वो 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम लोग गणतंत्र मनाते हैं। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान हमारा। ठीक है। क्या करा संविधान के प्रारंभ में? नागरिकता। ठीक है। इसमें 3 कंडीशन है। या जन्म यदि भारत में हो, अगर उनका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 के पहले हो भारत में, तब नागरिकता मिली जाएगी। ये जो भाग 5 और 6 है, ये सब चीज़ें उस समय की कंडीशन, जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय की कंडीशन को देखती है कि किसको नागरिकता दी जाए, किसको न दी जाए। ठीक है। तो भाग 1, 5 जान गए संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का है जन्म भारत में, मतलब उसका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 के पहले हुआ, तब नागरिकता मिलेगी। दूसरा कंडीशन है कि या तो माता पिता का जन्म भारत में हुआ, मतलब उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तब नागरिकता मिलेगी। तीसरा कंडीशन है कि संविधान लागू से 5 वर्ष पहले भारत में रहता हो, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रहता हो। ठीक है। इसमें तीनों कंडीशन में एक कंडीशन चाहिए, तीनों कंडीशन में एक कंडीशन अनिवार्य है। जैसे कि माता पिता का जन्म भारत में हो। ठीक है। मान लो कि बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी जो है, स्वतंत्रता के पहले बहुत सारे क्रांतिकारी विदेशों में रहते थे, जैसे लाला हरदयाल, वो अमेरिका में रहते थे। तो उनके बच्चे क्या हैं? उनके बच्चे अगर रहेंगे, उनके बच्चे, तो उनके बच्चे को भाई नागरिकता मिलना चाहिए भारत का। ठीक है। तो वही लिख दिया कि अगर माता पिता विदेश में, बहुत लोग काम करने जाते थे विदेशों में स्वतंत्रता के पहले, तो क्या उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, मान लो वहाँ पैदा हो गए तो। और तीसरा कंडीशन है कि संविधान लागू से 5 वर्ष पहले, संविधान लागू से 5 वर्ष पहले, मतलब जैसे बहुत सारे अंग्रेज जो है स्वतंत्रता के पहले भारत में रहते थे, अच्छा काम करते थे भारत में रहकर। ठीक है। जैसे एनी बेसेंट,
अब क्या एनी बेसेंट को नागरिकता न दिया जाए? भारत का इतना अच्छा काम किए हैं, दिया जाए ना, तो इसीलिए। अब देखिए अनुच्छेद 6 क्या है? अनुच्छेद 6 है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। मतलब कि जो जब बंटवारा हो रहा था जब भारत का, तो उस समय भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से लोग भारत आए थे, ठीक है। तो भारत तो आने जाने में लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह सब कुछ हो जाता था भारत में, मार काट तमाम तरह के, ठीक है। तो भारत सरकार सोची कि पर एक परमिट नियम लाई। क्या लाई? परमिट नियम, अनुच्छेद 6 के तहत। उसका नियम था कि उसका डेट था 19 जुलाई 1948 को लागू किया गया, 19 जुलाई 1948 को, ठीक है। ये परमिट नियम ये था कि अगर भारत से कोई छोड़कर अपने पाकिस्तान जाता है ज़मीन, तो यहाँ पर एंट्री करवाना पड़ता था अधिकारियों की कि हम जा रहे हैं छोड़ के ज़मीन, हम पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक। अगर वहाँ के लोग आते थे भारत में, तो वहाँ पाकिस्तान के अधिकारियों के पास जाकर वहाँ एंट्री लिखवाना होता था कि हम जा रहे हैं भारत अपनी ज़मीन छोड़ कर, ठीक है। तो उसकी नागरिकता कैसे मिलती थी? उसकी नागरिकता ऐसे मिलती थी कि वहाँ यहाँ पर आने के बाद, पाकिस्तान से भारत आने के बाद जो है 6 महीने रहना पड़ता था, 6 महीने रहने पड़ता था। उसके बाद आपको नागरिकता 6 महीने बाद दे दी जाती थी, ठीक। आप समझ गए, ठीक। देखिए अनुच्छेद 7, ठीक। पहले आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, देख लिए? स्टार्ट करें अब बच्चों, ठीक। देखिए अनुच्छेद 7 में लिखा गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति को नागरिकता। मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। ये किसकी बात हो रही है? 1947 के लगभग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1947 के लगभग की बात हो रही है कि किसको नागरिकता दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। इसकी एक गाइडलाइन है कि 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया हो किसी कारण से, भारत आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके पहले उसको लगा कि जो है बंटवारा हो रहा है, इससे अच्छा कि हम चले जाएं वहीं पर रहें पाकिस्तान में ही। तो कुछ व्यक्ति चले गए वहीं पाकिस्तान में रहने लगे, लेकिन उनको बाद में लगा कि बेकार, इससे अच्छा तो हमारा भारत ही था, तो वापस चले आए हो किसी कारणवश, वो वापस चले, तो उनको कैसे नागरिकता मिला जाएगा? तो एक गाइडलाइन है, 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान गया हो और उसके बाद जो है 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले अगर वो भारत में आता हो रहने के लिए फिर से, तो यहाँ रहेगा, तो उसको 6 महीने बाद जो है उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसके कितने महीने बाद? 6 महीने बाद उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर अनुच्छेद 8 देखिए, अब क्या है? अनुच्छेद 8 ये है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले, कोई काम करता हो वहाँ पर, काम के सिलसिले में कहो, वहाँ बच्चे पैदा हो गए, ठीक है, वहाँ अगर बच्चा हो गया, जन्म ले लिया बच्चा, तो क्या नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं नागरिकता। लेकिन उसकी कंडीशन है कि वहाँ माता और पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, तभी मिल सकता है, ठीक। अब देखिए, अब आप लोग को हम इसके आगे अनुच्छेद 9 बताता हूँ। देखिए अनुच्छेद 9 में किसका उल्लेख है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। पहले आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक। स्टार्ट करें? अनुच्छेद 9 देख लिया आप लोग ना? इसका मतलब, अनुच्छेद 9 का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो ऑटोमेटिक अपने आप जो है भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना जब तक कोई कृत कार्य न किया हो। मतलब आपसे अनुच्छेद 10 के तहत होता किया गया है, इसका मतलब है कि आपका नागरिकता बना रहेगा, ठीक, जब तक आप कोई कृत्य कार्य न कर दे, कोई घिनौना कार्य न करते जो संसद के लिस्ट में हो। जैसे देशद्रोह, अगर आप देशद्रोह करते तो भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी, ठीक है, कि आप नागरिक भारत के नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं, ठीक। फिर देखिए अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता का कानून बनाया जाना। देखिए क्या होता है, उस ये सब जो नागरिकता है कि अनुच्छेद में जो उल्लेख है 5 से 11 तक, वो सब उस समय की परिस्थितियाँ देख कर बनाया गया था। लेकिन इसमें कोई अधिनियम को कैसे नागरिकता बाद में लिया जाएगा, ये सब कोई चर्चा नहीं था। तो लेकिन उसमें संशोधन के लिए संसद को मतलब इसमें संविधान विशेषज्ञ इतना चालाक थे, इतना बुद्धिमान थे कि वो सब संसद को दे दिए कि अब बाद में संसद को अधिकार दिया जाता है कि सब कुछ करेगा। राष्ट्रपति को नहीं दिया गया अधिकार, संसद को दिया गया है नागरिकता में संशोधन के लिए, ठीक।
और कौन करेगा नागरिकता देने की बात, संशोधन नागरिकता देने की बात कौन करेगा, कौन नहीं करेगा? वो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय। जो गृह मंत्रालय जो है वो नागरिकता में संशोधन सब कुछ वही करेगा, गृह मंत्रालय है। आप लोग को बताया था ना कि नागरिकता किससे, कौन से बहुमत से पारित होता है? साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से पारित होता है? साधारण बहुमत से। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो है अगला वीडियो हम बनाएंगे, तो उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करूंगा। वो CI POI क्या है सब अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।